अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल बी डूइंग चैप्टर 7। सबसे पहले 7.1 में मैथमेटिकल इंडक्शन है। मैंने इसके स्टेप्स और इंट्रोडक्शन लिख दिया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिया। क्वेश्चन मैंने इसका रिव्यू एक्सरसाइज से लिखा है और इसमें जो क्वेश्चन 1 से 9 तक है वो सारे एक जैसे हैं, बस उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वो एक जैसे। सबसे पहले इसमें होता है स्टेप 1, इसको कहते हैं बेसिस स्टेप। इसमें जो लास्ट में ये जो n वाली टर्म लिखी होती है ना, इसको हमने इसके इक्वल करके n की वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 प्लस 1, ये 4 4 से कट और ये 6, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रू है क्योंकि स्टेप 1 के लिए प्रूफ हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग n को k के इक्वल करते हैं। लेट n इज इक्वल टू k और इसको हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं कि ये ट्रू है। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में हम कहते हैं कि n को हम k के इक्वल ले लेते हैं और हम लोग खुद से कंसीडर करते हैं कि इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू है। तो अब इसको अगर पुट करें तो अब यहाँ n की जगह k होगा। और इसके लिए पूरी स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम कहते हैं लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 और इसके लिए हमने प्रूफ करना है इसे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे k है और यहाँ पे k प्लस 1 है। तो यहाँ अगर हम नोटिस करें तो हर नंबर एक से ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ ये 1 था तो यहाँ 2 आया, फिर करते कराते एंड पे k प्लस 1 है। तो k प्लस 1 से पिछला नंबर होता है k, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाए। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो थी ऊपर वाली इक्वेशन 1 कह ले इसे और इसको कह ले इक्वेशन 2। तो अगर हम देखें तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये दोनों सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। फिर आगे ये एक k प्लस 1 की टर्म आ जाती है। तो हम कह सकते ये जो पूरी चीज़ है ये यही चीज़ है, तो ये इसके इक्वल हुई। तो इस वाली चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी वैल्यू ऑफ 1 इन 2। और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे, तो LHS को ले लेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब
अब इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे k+1 है और k+2 है, और यहाँ k+1 k+2 और k+3 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे k+3 से। और इस वाली में 4 नहीं है, बाकी दोनों टर्म्स हैं ये वाली, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2k+3 है तो ये उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा 4 इनके साथ ऐड हो जाएगा, और इस डिनोमिनेटर को 1 करके लिख देंगे। अब यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। a² + 3 का स्क्वायर 9 प्लस ab और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6k + 4, और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी। और ये k सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। k³ वाली टर्म को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, तो सबके कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे, मतलब 1, 6, 9 और 4, और फिर कैलकुलेटर लेंगे। अब कैलकुलेटर में मोड में जाएंगे और 5 और 4, फिर ये सारे कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे, 1, 6, 9 और 4, तो दो वैल्यूज़ आई -4 और -1, तो हम लोग -1 लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये 1 नीचे आएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 और 6 से -1 माइनस में आएगा, मतलब कि उसके साथ ऐड होगा, तो 6 - 1 5, तो 5 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, -5 आ गया, और ये इससे माइनस होगा यानी 4, फिर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा -4, और इससे माइनस हो जाएगा, 0 आ गया। अब इन सबको इस तरह लिख लेंगे और इनके साथ x लिख देंगे। यहाँ से छोटी पावर से शुरू करेंगे, 0, 1 और 2, तो ये आ गया x² + 5x, और x की पावर 0, 1 होती है तो +4, तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, x² + 5x + 4, और ये -1 था तो ये आ गया x + 1। अब इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे, तो फिर से कैलकुलेटर में करेंगे, मोड 5 और 3, तो 1, 5 और 4, तो -1 और -4, यानी कि x + 1 और x + 4, तो ये 3 टर्म्स आ गई फैक्टराइज होके। अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। अब वो जो x था वो असल में k ही था, तो उस k को उसको k की फॉर्म में लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर जो था वो वैसे ही लिख लेंगे। अब जो कटिंग हो रही है वो कर लेंगे, तो k+1 और k+1 कट हो रहा है, और बाकी सब कुछ वैसे ही। अब इक्वेशन 2 में जो RHS है वही हमारा LHS है, तो ये प्रूफ हो गई। तो हम लिखेंगे RHS = k+1 k+4 डिवाइडेड बाय 4k+2 k+3, और ये वाला जो था ये LHS है, तो LHS = RHS। अभी हमने प्रूफ किया k+1 के लिए, तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रू फॉर k+1, और अगर k+1 के लिए ट्रू है तो ये सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू है, हेंस ट्रू
फॉर ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर्स जो क्वेश्चन में कहा है वो n है, तो ऑल इंटीजर्स n। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे कि ट्रू। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 16 तक सारे क्वेश्चंस तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन क्वेश्चन 17, 18 और 19 थोड़े से अलग है। इनमें कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं और इनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले स्टेप 1 वही सेम है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 ये कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 0 और शिफ्ट करके डिवाइड के बटन पे होता है, और उसके बाद फिर 0, तो ये आ जाता है 1, और 2 की पावर 0 भी 1 ही होता है। तो LHS इज़ इक्वल टू RHS, और स्टेप 1 ट्रू हो गया। अब स्टेप 2 के लिए प्रूफ करेंगे। सबसे पहले वैसे इक्वेशन 1 लिख लेंगे कि n इज़ इक्वल टू k। और इक्वेशन 2 के लिए n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। अब इसमें हम लोग पूरी इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं और उसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। जब वो इक्वेशन 2 बन जाती है तो हम कहते हैं ये ट्रू है। तो इक्वेशन 1 को हम यूज़ करेंगे। आप अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे 2 की पावर k है और यहाँ 2 की पावर k प्लस 1 है। तो इस 2 की पावर k को सबसे पहले 2 की पावर k प्लस 1 बनाना है। तो ये इस तरह होता है कि 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 या सिर्फ 2, तो ये आता है 2 की पावर k प्लस 1। यानी अगर हम इस वाली चीज़ 2 की पावर k को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये बन जाएगा 2 की पावर k प्लस 1। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो एक साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये पूरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। और अब ये 2 हर सारे कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। और ये k है और ये 1 है और बेस सेम है, तो बेस 1 हो जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये यही वाली फॉर्म बन गई। अब हम बाकी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब हर कॉम्बिनेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको 2-2 करके लिख लेंगे, यानी इस तरह। अब यहाँ पे एक चैप्टर 6 में फार्मूला था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज़ इक्वल टू N प्लस 1 CR। यानी कि 2 कॉम्बिनेशंस ऐसे जिनके n सेम हो और जो नीचे वाली चीज़ होती है ये n होता है और ये r होता है, यानी n उनके सेम हो, सबके सेम है दोनों के, इन 2 को लेंगे k और k, इनके n सेम है और इनके r एक नंबर से डिफर करते हो, यानी ये 0 है तो ये 1 है। ये वाली टर्म NCR है और ये वाली टर्म NCR माइनस 1 है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, पहली टर्म KC 0 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे अलग से।
इनको साथ करेंगे तो ये बन जाएगा k+1, क्योंकि ये n जो होता है वो n+1 बन जाता है, k+1 हो गया, और r है और ये r-1 है, तो जो r होता है ना यानी बड़ी टर्म ये r है, तो ये लिख लेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको इस तरह लिख लेंगे। अब इसी तरह इन दोनों पे भी लगेगा, ये NCr-1 है और ये NCr है, तो n+1 Cr फार्मूला बन जाता है, k+1 और r जो है यानी बड़ी वाली टर्म 2, ये बन जाएगी। इसी तरह एंड सो ऑन करते हुए ये बन जाएगा k+1 Ck, क्योंकि ये वाली टर्म ली और इससे पिछला K-1 है, तो उन दोनों को यानी कि K-1 इन दोनों को किया आपस में, और फिर ये एंड वाली टर्म ऐसे आ जाएगी। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जो चैप्टर 6 में ही था कि अगर r 0 हो और n चाहे कुछ भी हो तो कॉम्बिनेशन सेम होते हैं, यानी कि AC0 इज इक्वल टू BC0, यानी कि KC0 है या K+1C0 है, इनका आंसर सेम होता है। और इसी तरह अगर कोई कॉम्बिनेशन में n और r दोनों सेम है, जैसे कि ACA, इसी तरह BCB, तो ये दोनों भी सेम होते हैं और ये सारे 1 के इक्वल होते हैं, तो हम लोग यहाँ KC0 है इसकी जगह K+1 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह जो ये K और K है इनकी जगह K+1 कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है, 1 ही आता है, तो कह सकते हैं KC0 इज इक्वल टू K+1C0, और इसी तरह KCK का K+1CK+1 इज इक्वल टू KCK, तो इनको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस वाली को स्किप कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, और जो इक्वेशन 2 थी वो भी यही थी, तो ये है इक्वेशन नंबर 2, और हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके इक्वेशन नंबर 3 बनाई है जो बिल्कुल इक्वेशन नंबर 2 है। फिर हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन 2 एंड 3 आर सेम, इट इज़ ट्रू for n is equal to k+1, so is true for all integers, और फिर आखिर में ट्रू लिखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 20, 21, 22, 23 और 24 ये सारे एक जैसे और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आते हैं। इसमें हमने प्रूफ करना है कि n³ + 2n इज डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले वैसे ही मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप 1 होगा कि n इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे, ये क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो आंसर आया 3। अब 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ये ट्रू है। फिर स्टेप 2 करेंगे, अब n इज इक्वल टू k पुट करेंगे और इसको हम कंसीडर करेंगे ये ट्रू है। अगर ट्रू हमने कंसीडर किया तो हम कहेंगे कि हमने खुद से कंसीडर कर लिया ये 3 से डिविजिबल है। और प्रूफ करना है n इज इक्वल टू k+1 के लिए। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें k+1 पुट करेंगे n की जगह। अब इस पर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b, तो इस पे अप्लाई होगा, जगह k³
प्लस 1 प्लस 3k1 k प्लस 1 और साथ में ये चीज़ भी आ जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई के 2k और प्लस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई के तो 3k और k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज़, तो 3k मल्टीप्लाई बाई के तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर और ये 3k मल्टीप्लाई बाई 1 3k और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जो k वाली टर्म थी ये k क्यूब प्लस 2k, इस चीज़ को हमने लाना है नीचे वाली इक्वेशन में, यानी कि कुछ चीज़ों को अलग कर लेंगे, जैसे उसमें k क्यूब है और 2k है तो ये 5k है, इसको ब्रेक कर लेंगे 2k प्लस 3k में और इस 2k को इसके साथ लिख लेंगे। ये इसलिए किया क्योंकि हमने पहले कंसीडर कर लिया था खुद से कि k क्यूब प्लस 2k इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये चीज़ जो है इसको हम लिख सकते हैं 3q का मतलब है 3 का कोशेंट, यानी ये 3 से डिविजिबल है। और अगर इस चीज़ को देखें तो इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। फिर हम कहेंगे कि फर्स्ट टर्म इज़ डिविजिबल बाय 3 और फिर सेकंड टर्म इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, hence proof for k plus 1। तो k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू है तो ये सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 25 से 32 तक सारे एक जैसे हैं, इनमें इनइक्वालिटीज़ है और इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। तो हम 27 करेंगे। इसमें स्टेटमेंट है कि 1 प्लस एन एच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 प्लस एच का की होल पावर n। स्टेप 1 करेंगे, n इज इक्वल टू 0 क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस वाली इनइक्वालिटी में 0 पुट करेंगे। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा तो इसे 1 रह जाएगा और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होती है, तो 1 इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, यानी कि स्मॉलर हो या इक्वल हो, ये इक्वल है तो हम कहेंगे ये ट्रू है। उसके बाद स्टेप 2 करेंगे। अब इसमें n की जगह हर जगह k पुट करेंगे, n इज़ इक्वल टू k 1 प्लस के एच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 प्लस एच की होल पावर k, और इसके लिए हम खुद से कंसीडर करेंगे ये ट्रू है और n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 है और ऊपर वाली इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करके हमने 2 को प्रूफ करना है, तो यूजिंग 1 अब इक्वेशन नंबर 2 की अगर राइट साइड को देखें तो इसमें k प्लस 1 है और इक्वेशन 1 में k है, तो फिर अगर हम इसको 1 प्लस एच के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि a की पावर k मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1, तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1। तो इस तरह इस पूरी चीज़ को हम लोग 1 प्लस एच से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये इसलिए किया क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k+1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 और इसको मल्टीप्लाई क्योंकि एक चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड पे भी करना होता है। तो सेम बेसिस पावर्स ऐड होंगी और इधर अब हमने प्रूफ करना था इक्वेशन नंबर 2 में 1 + KH + H। यहाँ पे 1 भी है, KH भी और H भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है KH²। तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी चीज़ में से हम किसी चीज़ को और ज़्यादा कम कर दें तो वो कम ही रहेगी क्योंकि इन्होंने कहा ये चीज़ इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस थिंग। तो अगर इसको हम और कम कर दें KH² को निकाल दें तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये उससे कम ही रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं निगलेक्ट KH²। तो ये बन जाएगी 1 + H + KH स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 + H का होल पावर k+1। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो हमेशा छोटी रहेगी उससे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम की बात हो रही है सारी। उसमें पास्कल ट्रायंगल है, वो भी उसी से रिलेटेड है। ये बाइनोमियल थ्योरम है पूरा और ये उसका टर्म फार्मूला है और ये बाइनोमियल थ्योरम के जो मिड टर्म होती है उसको निकालने का फार्मूला है। ये इवन टर्म्स के लिए और ये ऑड टर्म्स के लिए। और फिर उसके बाद ये उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करना है। इसमें 3 चीज़ें होती है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको एन कहते हैं। पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले होता है NC0, तो N 5 है तो N की जगह 5 लिख लेंगे और ए और बी लिख लेंगे साथ में। ए की पावर शुरू में सबसे ज़्यादा होती है और बी की सबसे कम होती है। ए की पावर होती है n यानी कि 5 और बी की पावर r होती है 0। फिर उसके बाद ये 0 बढ़ के 1 हो जाता है और ए और बी ऐसे ही लिख लेंगे। ए की पावर एक नंबर से कम होती जाती है, तो ये 5 है यहाँ पे 4 हो जाएगी। बी की पावर यहाँ 0 है, बी की पावर एक नंबर से बढ़ती जाती है, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब इसको पूरा एक्सपेंड कर लिए। इसमें शुरू में अगर हम देखें यहाँ पे इसकी ए की पावर मैक्सिमम है और यहाँ पे आके ए की पावर मिनिमम हो जाती है। इसी तरह बी की यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब है कि ए की सारी पावर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और बी की पावर्स बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यही इसका आंसर है। तो 2x/3 - 3/2x की पावर 5 इज इक्वल टू दिस, यानी इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से हमने एक्सपेंड करना है। पास्कल ट्रायंगल बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का ही एक पार्ट होती है। इसकी एक ट्रायंगल बनती है जिसमें हम लोग साइड्स पे 1 लिख लेते हैं और हर 1 को ऐड करते जाते हैं। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4 और ये 3 + 1 4, 3 + 3 6। इस तरह हर 2 नंबर्स को ऐड करके उनके नीचे एक नंबर लिखते जाते हैं और फिर 6 रोज़ बन जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे n = 6 था इसीलिए 6 रोज़ बनाई। तो अब जो 6th रो होगी उसके सारे जो नंबर्स हैं वो कोएफिशिएंट्स हैं। बाइनोमियल थ्योरम में जिस तरह NC0 NC1 करते थे और उससे वैल्यूज़ आती थी, उनको कैलकुलेटर में निकालने के बजाय हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज़ इनके साथ लिख लेंगे कि ए और बी लिखेंगे और साथ में ये वाला कोएफिशिएंट, फिर अगला ए और बी लिखेंगे और इनके साथ ये वाला कोएफिशिएंट। जिस तरह NC0 NC1 है वो लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मिडिल टर्म निकालनी होती है।
मिडिल टर्म यानी कि अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसकी जितनी टर्म्स आएंगी उसमें जो बिल्कुल सेंटर में टर्म आ रही है वो कौन सी है, उस टर्म को हमने बताना भी होता है वो कौन सी पोजीशन पे, और उस टर्म को टर्म के फॉर्मूले से निकालना भी होता है। यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 10 है। जितना n होता है टर्म उससे एक ज़्यादा होती है, यानी कि टोटल टर्म्स 11 है यहाँ पे। जब टर्म 11 होती हैं तो फार्मूला होता है n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो n है 10, 10+2 डिवाइडेड बाई 2, 12/2, तो ये आ जाएगी 6 टर्म। अब टर्म का फॉर्मूला है TR+1 इज़ इक्वल टू NCR, A की पावर n-r और B की पावर r, यानी A जो है इसकी पावर 10 माइनस r और B यानी -1/2 इसकी पावर r। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले r निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे का है जो टर्म है वो 6 टर्म है। t रिप्रेजेंट करता है टर्म को, तो T6 इज़ इक्वल टू TR+1, क्योंकि r जो होता है वो टर्म से हमेशा कम होता है। r+1 इज़ इक्वल टू 6, r इज़ इक्वल टू 6 - 1 इज़ इक्वल टू 5। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़? n इज़ इक्वल टू 10, r इज़ इक्वल टू 5, a इज़ इक्वल टू 3x², b इज़ इक्वल टू -1/2x। अब इन सारी वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी कि जो इसकी मिडिल टर्म है वो ये टर्म। इस क्वेश्चन में n इवन था यानी 10 था। जितना भी n होता है उसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होती हैं। n 10 था तो उसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स 11 है, यानी वो ऑड हो गई। जब n इवन होता है उसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड होती हैं, और उसका ये वाला फार्मूला है। लेकिन अगर n ऑड हो तो उसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होती है, यानी कि अगर n 5 है तो उसकी टर्म्स बनेंगी 6 और वो इवन है, तो उसमें 2 मिडल टर्म्स होती है और उनका फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n+3 डिवाइडेड बाई 2। जैसे अगर n 5 है तो 5+1/2 और 5+3/2, तो ये आ जाएगा 6/2 और 8/2। तो टर्म्स आ जाएंगी थर्ड और फोर्थ। इस तरह मिडिल टर्म के 2 केसेस होते हैं। एक होता है कि जब n इवन हो और एक होता है जब n ऑड हो, और उनके अलग अलग फार्मूले। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें इन्होंने कहा है कि हमने निकालनी है ऐसी टर्म जिसमें b की पावर 6 हो, यानी इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें बीच में कोई ऐसी टर्म आएगी जहाँ पे b की पावर 6 आ रही होगी। हमने वो स्पेसिफिक टर्म निकालनी है। तो इसमें जहाँ भी टर्म का लफ्ज़ यूज़ होगा तो वो टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। TR+1 इज़ इक्वल टू NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। तो यहाँ पे n है 10 है और a है a² डिवाइडेड बाई 2 और b है 2b²। सबसे पहले r निकालेंगे और फिर उससे ही ये टर्म निकल सकती है। तो इस सब जो जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उनको इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि b की पावर 6 होनी चाहिए, तो b की पावर हम पहले निकाल लेंगे जो इस तरह बन रही है। तो b को अलग से सेपरेट करके लिख लेंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय r, b की पावर 2r बन जाएगी। लेकिन हमें चाहिए b की पावर 6, तो हम करेंगे कि 2r इज़ इक्वल टू 6, r इज़ इक्वल टू 6/2, तो r आ जाएगा 3। कि जिस टर्म में b की पावर 6 होगी उस टर्म में r जो होगा वो 3 होना चाहिए।
तो अब इसी आर को हम लोग इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सिर्फ आर नहीं है। 2 की पावर 3 8 और b की पावर 2 है यहाँ पे, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। तो b की पावर 6, और यही चीज़ क्वेश्चन में गई थी कि जिस टर्म में b की पावर 6 आ रही हो वो निकालनी है, और बाकी सब कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई वैल्यू, और ये t4 है, यानी फोर्थ टर्म है, क्योंकि ये 3 + 1 4, और फोर्थ टर्म है और इसमें b की पावर 6 आई है, तो यही वो रिक्वायर्ड टर्म थी। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, बस उसमें फ़र्क ये है कि जब एंड में पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो x की पावर जो भी होगी उसको 0 के इक्वल करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है उसमें x नहीं होगा, यानी x की पावर 0 करनी है। अब एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ हुई है। जिस तरह बाइनोमियल थ्योरम होता है इसी तरह बाइनोमियल सीरीज़ भी होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि जो n होता है वो बाइनोमियल थ्योरम में पॉजिटिव होता है और एक होल नंबर होता है, यानी फ्रैक्शन में नहीं होता। लेकिन अगर यही n नेगेटिव हो जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, या नेगेटिव और फ्रैक्शन दोनों हो उसमें, तो वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं यूज़ हो सकता, वहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी होती है। ये इसका फार्मूला है, और फिर इसका टर्म फार्मूला, और ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 2 है। यहाँ पे जो n है वो फ्रैक्शन में भी और नेगेटिव भी है, तो इसीलिए बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी। इस चीज़ को x कहते हैं, 2/x x कहलाता है, और ये चीज़ n कहलाती है। और यहाँ जो 3 है इसकी जगह 1 होना चाहिए, क्योंकि जो इसका जनरल फार्मूला है 1 + x की पावर n है, तो एक टर्म 1 होती है और दूसरी टर्म कोई भी x होती है, और साथ में n होता है। तो इस 3 को 1 बनाएंगे, तो लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम 3 + 2/x की होल पावर -1/3। अब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 2/3x हो जाएगा, और इस पूरे पे -1/3 पावर है। अब -1/3 इन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये इस 3 पे भी -1/3 आ जाएगा, और इस वाली टर्म पे भी -1/3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और इस वाली चीज़ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी। तो ये नेगेटिव है, तो इसको 1/3 की पावर 1/3 कह देंगे, और इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होनी है। ये 3 है। अब बाइनोमियल सीरीज़ का जनरल फार्मूला है 1 + nx + n (n-1) x² / 2 का फैक्टोरियल प्लस n(n-1) n-2 x³ / 3 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अप टू 4 टर्म्स हमने निकालना है, तो ये 1 2 3 और 4 टर्म्स हो गई, तो यहीं तक करेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं n = -1/3 है ये वाली चीज़, और x = 2/3x है। इस चीज़ को ऐसे ही लिख लेंगे साइड पे, और इस चीज़ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 1, और n और x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इस पूरी बाइनोमियल सीरीज़ के फार्मूले में जहाँ जहाँ n था और x था उनकी वैल्यूज़ पुट कर लिए, और ये 2 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये 3 का फैक्टोरियल है, तो ये 6 होता है, तो इसको 6 लिख लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, और जो 3 है उनको पावर्स की फॉर्म में लिखा है,
क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, ये इन सब से मल्टीप्लाई होनी है, तो इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे तो वो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही इसका आंसर था कि 3 + 2/x की होल पावर -1/3 ये एक्सपेंड होके ये चीज़ बनाती है। कन्वर्जेंट निकालने के लिए x की वैल्यू यूज़ करते हैं। x की वैल्यू है 2/3x, तो इसको यूज़ करेंगे। फिर कन्वर्जेंट निकालेंगे। कन्वर्जेंट की कंडीशन है कि x का मैग्नीट्यूड इज़ स्मॉलर देन 1, यानी कि x इज़ स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन -1। तो इसमें कन्वर्जेंट के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे जो पीछे क्वेश्चन में थी, तो वो थी 2/3x और इस पे पूरा मैग्नीट्यूड ले लेंगे और 1। इस मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसके अंदर अगर कोई भी माइनस की चीज़ होगी तो वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। फिर x निकालना है तो 2/3 बाहर निकाल लेंगे और 1/x रह जाएगा। फिर 2/3 उधर चला जाएगा। अब 1/x से हमें x चाहिए तो रेसिप्रोकल लेंगे। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। यहाँ स्मॉलर देन था तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रही है कि x इज़ सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर्स में बी निगलेक्टेड, यानी कि x एक बहुत ही छोटा नंबर है, जैसे 0.111, अगर उसका क्यूब ले तो फिर वो उससे भी छोटा नंबर आता है, तो इस तरह के नंबर को निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी क्योंकि ये पावर है और ये भी पावर है, क्योंकि 1/2 है तो ये पावर ही होती है। तो इसको 1 + x 3/2 - 1 + x² का क्यूब, और ये चीज़ इन दोनों से डिवाइड हो रही है तो ये ऊपर आके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी कि 1 - x अंडर रूट और इसकी पावर -1। फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्योंकि अंडर रूट होता है तो 1/2 होता है। तो ये आ जाएगा 1 - x की पावर -1/2। अब इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी, इस वाली चीज़ पे और इस वाली पे। इस पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे n3 है, यानी कि ये ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शनल है, तो इस पे नहीं होगी, इस पे और इस पे होगी। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए पहली टर्म 1 होनी चाहिए, ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेंगे। अगर यहाँ कोई और नंबर होता है, जैसे 4 होता है, तो 4 को कॉमन लेते और उसकी पावर 3/2 करते, लेकिन यहाँ 1 ही है तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेंगे, डायरेक्ट बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर देंगे। अब बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की है, इसमें बाइनोमियल सीरीज़ सिर्फ यहाँ तक अप्लाई हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि क्यूब और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देना है। इससे अगली टर्म जो बाइनोमियल सीरीज़ में होती है वो होती है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हमने यूज़ ही नहीं करना है, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ तक लिखा है। तो एक्स क्यूब को निगलेक्ट कर दिया। अब इस वाले पे a + b का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे a + b का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई हुआ है इस ब्रैकेट में, और बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया कैलकुलेटर से, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। अब जितनी भी क्यूब से ज़्यादा वाली टर्म्स हैं या क्यूब वाली टर्म्स हैं तो उनको निगलेक्ट कर देंगे, यानी ये x की पावर 6 है, इसको निगलेक्ट कर देंगे और इसको भी निगलेक्ट कर देंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिर्फ उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में जिनकी वैल्यू क्यूब से कम हो, जैसे 3/2 x 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3/2 x x/2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 3/2 x 3/8 x² से नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फिर वो x क्यूब दे रहा है। इसी तरह 21/8 x² इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फिर वो x क्यूब वैल्यू आ जाती है। तो जो टर्म्स एक्स क्यूब या उससे बड़ी टर्म्स थी उनको नेग्लेक्ट करके जो टर्म्स x² तक थी उन सबको लिख लिया सिर्फ। इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आता है, और क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना था। इसका मतलब है कि राउंड ऑफ करके आ रहा है, क्योंकि बीच में काफ़ी टर्म्स नेग्लेक्ट की हैं जो x³ या उससे बड़ी थी, तो ये बिल्कुल उसके इक्वल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट उसके इक्वल है। क्वेश्चन 4, 5 और 6 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। 8 का पार्ट 1 है, इसमें बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी।
इसमें जो 1 है वो इस 1 के इक्वल है, -3/x एन एक्स के इक्वल है, फिर ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है, और इस तरह मतलब जो हर टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इनको कंपेयर करेंगे। 1 इज़ इक्वल टू 1, -3/x 3/7 इज़ इक्वल टू एन एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज़ इक्वल टू -3/7n। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे। और जो x है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब इस पे स्क्वायर लग रहा है और इस पे भी लग रहा है, तो इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग कर लिए कि ये स्क्वायर ओपन हुए, उसके बाद ये 3 स्क्वायर इस 3 स्क्वायर से कट गया, और ये 7 स्क्वायर इस 7 स्क्वायर से कट गया, और फिर बाकी चीज़ यहाँ पे लिख दी, और ये वाला n इस n स्क्वायर से कट रहा है। तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। n-1/7 आ गया, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा 3। ये बाइनोमियल सीरीज़ का जनरल फार्मूला था, इसमें x भी है और n भी है। इस वाले फार्मूले में x और n की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है। इसमें कह रहे हैं कि x इज़ वेरी नियरली इक्वल टू 1। वेरी नियरली इक्वल टू 1 का मतलब है कि x और 1 तकरीबन एक जितने, बस बहुत ही छोटे नंबर से वो डिफ़र कर रहे हैं। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस h, और h इज़ वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि इसकी स्क्वायर और हायर पावर्स निगलेक्ट होंगी। अब ओरिजिनल इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 प्लस h पुट कर देंगे। अब 1 प्लस एच की पावर b और 1 प्लस एच की पावर a, इन पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी। बाइनोमियल सीरीज है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 n-2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे x जो है बाइनोमियल सीरीज़ का x जो है वो h है, और इसका n जो है वो b है, या फिर इस वाले केस में n a है। अब हम लोगों ने कहा है कि h की स्क्वायर और उसकी हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है। तो इसको निगलेक्ट करना है, तो ये जो x स्क्वायर है इस वाली पूरी टर्म को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ तक टर्म्स लेंगे और बाकी सबको निगलेक्ट कर देंगे। अब बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे।
ये n और ये x। ये कटिंग हो गई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, ऊपर भी a माइनस बी और नीचे भी वो बन रही है कि अगर उसमें से माइनस एच कॉमन ले लें तो ये a माइनस बी बन गया। तो ये कट हो जाएगा और ये आ गया -1/h। तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया है, वो 1/1 माइनस एक्स था, उसमें x की वैल्यू पुट की 1 + h। तो ये भी सॉल्व हो के -1/h आ गया। तो इसको a कह लेते हैं और इसको b कह लेते हैं। तो सिंस इक्वेशन a एंड b आर इक्वल, सो LHS इज़ नियरली इक्वल टू RHS, क्योंकि बीच में निगलेक्ट भी किया टर्म्स को। एक्सरसाइज 7.4 शुरू करेंगे। मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स लिख दिए और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा है कि यूनिट डिजिट निकालना है इस पूरी चीज़ का, 108 की पावर 33। लेकिन अगर इसको कैलकुलेटर में पुट करें डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आता है। तो इसका तरीका ये है, हम लोग सिर्फ जो बेस है उसका यूनिट डिजिट लिख लेंगे, वो 8 है। फिर उसकी साइक्लिसिटी लिखेंगे। साइक्लिसिटी ये होता है कि कितनी पावर्स के बाद यही नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। यानी कि 8 का स्क्वायर 64, तो अभी यहाँ पे 8 रिपीट नहीं हुआ है। फिर 8 का क्यूब तो 512 आ रहा है, फिर ये भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर 8 की पावर 4, तो यहाँ पे भी एंड में 6 आ रहा है, तो साइक्लिसिटी अभी नहीं रिपीट हुई है। फिर 8 की पावर 5, तो यहाँ पे एंड में 8 आ रहा है, यानी कि 4 पावर्स बाद साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। 8 की पावर 5 4 पावर्स बाद आ रही है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। तो ये वाली पावर है 33, इसको डिवाइड करते हैं साइक्लिसिटी से। 33 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 8 ज़ार 32 होता है, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर करेंगे, यानी 8 की पावर 1, तो ये वो रिक्वायर्ड आंसर है। यानी 108 की पावर 33 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 है। पिछले क्वेश्चन में तो रिमाइंडर 1 आया था तो फिर वो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट ये 7 है और 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, क्योंकि 7 की पावर 5 पे 7 रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है। फिर उसके बाद जो इसकी पावर है उसको डिवाइड कर देंगे इस साइक्लिसिटी से, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 304 डिवाइडेड बाई 4 76 दे रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, यानी कि 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 76 304 और इसका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर वैसे रिमाइंडर लेनी होती है, लेकिन अगर 0 आ गया तो फिर वो ले ही नहीं सकते, तो यूनिट डिजिट की पावर साइक्लिसिटी लेते हैं फिर। यानी 7 है यूनिट डिजिट, तो इसकी पावर 4 लेंगे, तो यह आ जाएगा 2401। तो ये जो 1 है ये इसका यूनिट डिजिट होगा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8 और 9 ये सारे एक जैसे और इनमें रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं KY31 इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 की पावर 510 डिवाइडेड बाई 31 और K फाइंड करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका है, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे
और फिर जो आंसर आएगा उसी में फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इस पे अप्लाई होगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें 2 टर्म्स चाहिए होती हैं, यानी जैसे 31 + 1 है। लेकिन इसको भी निकालने के लिए कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल ऊपर आना चाहिए। जैसे कि डिनोमिनेटर 31 है तो ऊपर 2 नंबर्स होंगे, उनमें से एक जो होगा वो 31 होगा या 31 का कोई और मल्टीपल होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले 2 की पावर देखिए। 2 की पावर 5 जो है वो 32 होती है, तो 32 - 1 31 होता है। इसीलिए 31 + 1 कर दिया कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में भी आना चाहिए। अब यहाँ पे इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, हर टर्म में हम देख रहे हैं कि 31 की पावर कोई आ रही है, जैसे यहाँ 102 है, फिर 101 है, इस तरह आगे कम हो रही है। यहाँ तक 31 की पावर 1 है, यानी सेकंड लास्ट टर्म तक 31 एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो आखिरी टर्म है उसमें 31 की पावर 0 आ जाती है, यानी 31 नहीं है। तो हम लिखते हैं कि ऑल टर्म्स एक्सेप्ट लास्ट टर्म आर डिविजिबल बाय 31 बिकॉज दे आर मल्टीपल्स ऑफ 31। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 31m। 31m का मतलब है m कोई भी इंटीजर है, ये 31 के मल्टीपल्स हैं ये सारे, लास्ट टर्म से पहले पहले वाले। और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख देंगे। लास्ट टर्म को सॉल्व किया तो ये 1 आता है। अब 31 + 1 की पावर 102 पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हुआ तो ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट की 31m + 1 डिवाइडेड बाई 31 आ गया। इन दोनों को ब्रेक करके लिख लेंगे 31m/31 + 1/31। तो आखिर में ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 1/31। क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ था k/31 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी k/31 और 1/31 सेम चीज़ है। इनको इक्वल किया तो k की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 15 की पावर 8 के लास्ट 2 डिजिट्स निकालने। इसमें पहले 15 को 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होना है, तो 10 और 5 में कर लिया। उसके बाद थ्योरम अप्लाई हुआ तो जो फर्स्ट से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक है उसमें सब में 10 की पावर 2 आ रही है, तो उसको कॉमन ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया m से कि जो बाकी कुछ बचा, जब कॉमन लेने के बाद जो कुछ बचा वो m है। लेकिन लास्ट 2 टर्म्स जो है उसमें जो सेकंड लास्ट है वो 10 की पावर 1 है और थर्ड लास्ट 10 की पावर 0 है, उनको रहने देंगे। अब 10 की पावर 2m प्लस इसको ओपन कर लिया कैलकुलेटर में और इसको भी, और इन दोनों को ऐड करके ये नंबर आ गया। और 100m है, 100m का मतलब है इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो 0 है, यानी इसको इसमें ऐड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट 2 डिजिट्स जो हुए वो हुए 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें प्रूफ करना है कि 12 की पावर 15 + 8 की पावर 15 इज़ डिविजिबल बाय 10। जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिविजिबल करना होता है तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होता है, और उसमें जो चीज़ जैसे 10 से डिवाइड करना है तो इसमें 10 का आना ज़रूरी है। तो 12 को 10 की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे कि 10 + 2, और इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर 8 की पावर 15 है, इसमें भी 10 का आना ज़रूरी है, तो उसकी फॉर्म में ब्रेक किया तो 10 - 2 8 होता है। फिर इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हुआ और फिर सिंप्लीफाई कर लिया इसे। क्वेश्चन में हमें निकालना है 12 की पावर 15 + 8 की पावर 15। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों को ऐड किया तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसकी सिर्फ लास्ट टर्म ऐसी है जिसमें 10 का मल्टीपल नहीं है, वरना हर जो टर्म है उसमें 10 का मल्टीपल आ रहा है, सिर्फ लास्ट में नहीं आ रहा। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में भी लास्ट में बस 10 का मल्टीपल नहीं आ रहा। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं तो फिर हम कह सकते हैं ये पूरी इक्वेशन 10 से डिविजिबल है। तो इसको सॉल्व किया तो इसके साथ माइनस था और इसके साथ प्लस था, तो ये दोनों ऐड होके कैंसिल हो गए। तो आंसर आ गया 2 × 10 की पावर 15 एंड सो ऑन। हेंस इट इज़ डिविजिबल बाय 10 क्योंकि इसमें सब में 10 के मल्टीपल्स हैं।